हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में जो धातु रूप दिए गए हैं उनका एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं भू धातु। तो भू धातु के रूप आप पांचों लकारों में देख रहे हैं। आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें। वीडियो को पॉज करें और फिर इनको अच्छी प्रकार से याद करें। अब आगे बढ़ते हैं। गम धातु। तो गम धातु में आप ये ध्यान रखिएगा कि गम का गच्छ बन जाता है। ये देखिए सभी जगह गच्छ है, केवल एक ये जो ऋट लकार है इसके अंदर गम का गम ही रहेगा, बाकी सब जगह गच्छ बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। इश धातु। तो इश धातु में देखने लायक चीज़ ये है कि इश का इच्छ बन जाता है। ये देखिए सभी जगह इच्छ बन गया है, लेकिन लंग लकार में एच्छ बनता है। लंग लकार के रूप एच्छत, एच्छताम, एच्छन इस प्रकार से होंगे, और ऋट लकार में एशिष्यति इस प्रकार से रूप चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रच्छ। प्रच्छ धातु के रूप। अब प्रच्छ धातु में याद रखने लायक चीज़ ये है कि प्रच्छ का पृच्छ बन जाता है। ये जो रे दिख रहा है आपको, इसका री बन जाएगा और फिर इसके रूप चलेंगे। तो पृच्छ के अनुसार इसके सभी रूप चलेंगे, और भविष्य काल में इसका प्रक्षति ऐसे रूप चलेंगे। ऋट लकार में प्रक्षति, प्रक्षतः, प्रक्षन्ति ऐसे रूप चलेंगे। ये इसमें ध्यान रखने लायक बात है। आगे बढ़ते हैं। लिख धातु। लिख धातु में ध्यान रखने की चीज़ यही है कि इसमें जो ऋट लकार है उसमें लिख न होकर के लेखिष्यति, ले ऐसे रूप बनेगा। बाकी सब जगह देखिए ली है, केवल ऋट लकार में ले, लेखिष्यति, लेखिष्यतः ऐसे रूप चलेंगे इसके। अब अगला धातु है हन। हन धातु में कुछ याद करने की चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर हंती हतः घ्नन्ति। एक तो ये याद रखना होगा कि यहाँ पर घ्नन्ति होता है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो अहन, लंग लकार में देखिए अहन, और यहाँ मध्यम पुरुष में भी अहन ही बनता है, और यहाँ पर अघनन बनेगा। ये चीज़ आपको लंग लकार में ध्यान रखनी होगी। फिर लोट लकार में देखेंगे तो यहाँ मध्यम पुरुष में जही बनता है। यहाँ तो घ्नन्तु होगा ही, और यहाँ जही होगा मध्यम पुरुष में। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होंगी हन धातु की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली धातु है भी धातु। अब भी धातु जो है उसमें धातु को द्वित्व हो जाता है, तो इसलिए ये भी दो बार आ गया, बी भे। तो ये पहले जो भी है उसका बै बन जाता है, तो विभेति, विभित ऐसे रूप इसके चलेंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। रेट में भेष्यति, भेष्यत ऐसे रूप बन जाएंगे, और बाकी डबल डबल रूप शब्द होंगे इसमें। एक भय का बै बन जाता है इसमें, तो इसको आप अच्छी तरह से याद करें। आगे बढ़ते हैं। अगली धातु है दा धातु। अब दा धातु में भी कुछ ध्यान रखने की चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर ददंती न होकर के ददती बनता है, और यहाँ जब हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए ये भी कुछ विशेष यहाँ पर है, दद्यात, दद्याताम, दद्युः। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। तो इस प्रकार से आप दा धातु के रूप याद करें। फिर अगली धातु है नृत धातु। नृत धातु में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको याद रखें, ऋट लकार में नर्तिष्यति बनता है, तो इस प्रकार से आप ऋट के रूप आगे चलाएं। उसके बाद ज्ञा धातु है। अब देखिए ज्ञा धातु जो है वो जानना अर्थ में होती है, और फिर इसके रूप भी इसी प्रकार से चलते हैं। जानाति, जानाति, जानीतः, जानन्ति ऐसे रूप चलेंगे इसके ज्ञा धातु के। केवल एक जो ऋट लकार है उसमें ज्ञास्यति, ज्ञास्यतः है ये आएगा। बाकी ज्ञा का जन आदेश हो जाता है, तो जानाति, जानीतः, जानन्ति ऐसे रूप चलेंगे इसके। और यहाँ पर भी देखिए अजानात, यहाँ पर जानातु, यहाँ पर जानियात, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो इनको आप याद करें। आगे बढ़ते हैं। अगली धातु है क्री धातु। क्री धातु के रूप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद करें। क्री धातु के रूप करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुथः, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः, इनको अच्छी प्रकार से याद कर लें। ऋट में कोई दिक्कत नहीं आती। करिष्यति, करिष्यतः ये सामान्य तरीके से चलेंगे ही। तो बाकी आप इनको याद कर लें। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्रीड धातु। क्रीड धातु के रूप भी नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य रूप से चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। चिंत धातु। तो चिंत धातु में एक ध्यान रखने की चीज़ यही है कि इसमें एक ये जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है बीच में। तो बस इतना ही ध्यान रखना आपको, सभी जगह ये एक ये
और आ जाएगा। बाकी वैसे ही रूप हैं इसके भी। आगे बढ़ते हैं त्यज धातु। तो त्यज धातु में ध्यान रखने की चीज़ ये है कि यहाँ पर जो लृट लकार है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, त्यक्षति बनता है इसमें, त्यक्षति त्यक्षत है, इस प्रकार से रूप इसके चलेंगे। बाकी त्यज के रूप ही चलेंगे उसी के अनुसार। तो अगली धातु सेव धातु और लब धातु, इनके केवल लट लकार हैं आपके सिलेबस के अंदर, बाकी दूसरे लकार नहीं है, क्योंकि ये आत्मनेपदी धातुएं हैं। दो प्रकार की धातुएं होती हैं, एक परस्मयी पदी और एक आत्मनेपदी। तो अभी तक जो हमने धातुएं पहले पढ़ी थी वो परस्मयी पदी धातुएं थी और ये आत्मनेपदी धातुएं हैं। इनके रूप थोड़े से अलग चलते हैं, तो ये रूप आप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि एक प्रश्न मुझे ऐसे लग रहा है कि आत्मनेपदी से पूछा जाता है। तो आत्मनेपदी के रूप आप दोनों के याद कर लें, एक के याद करेंगे दूसरे के अपने आप हो जाएंगे। तो सेवते सेवेते सेवंते, सेव से सेवेते सेवध्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे, ये अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। तो इस प्रकार से हमारा ये धातु प्रकरण समाप्त होता है। इसके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं 2 नंबर के, और शब्द रूप के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं 2 नंबर के। तो शब्द और धातु से 4 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। तो आप इनको थोड़ा देख लें ताकि ये नंबर आपके पक्के हो जाएं। और कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत।